फ्रेंड्स, सीटेट के एक नए और लेटेस्ट क्लास में पेडागोजी की थ्योरी क्लास में आप तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। कल के क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे ज़बान के तरीके और असूल। लेकिन आज के क्लास में आप जो थ्योरी क्लास करेंगे पेडागोजी के, तो वो है तदरीस ज़बान के तरीके, यानी तदरीस ज़बान के तरीके क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पेडागोजी की थ्योरी क्लास जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको सॉल्व करने में परेशानी आएगी और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम गाम इम्तिहान गाम में भी इन चीज़ का सामना कर सकते हैं। इसलिए पेडागोजी के जितनी भी थ्योरी क्लास है वो कंप्लीट हम KNE एकेडमी चैनल पर आपको करा रहे हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक जो क्लासेस हो चुकी है उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप अभी तक KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तदरीस ज़बान के तरीके क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि तदरीस ज़बान के तरीके है क्या। ज़बान और आमोदिश से मुतालिक नज़रियात ने जो है ज़बान सीखने के मुख्तलिफ तरीके मुरतब किए हैं। अब जो है ज़बान और आमोदिश से मुतालिक जो नज़रियात है, ज़बान सीखने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो मुरतब किए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर तरीक़ों की तश्कील दूसरी ज़बान सीखने के लिए की गई है। यानी जो ज़्यादातर तरीक़ों को तश्कील किया गया है वो क्या है, दूसरी ज़बान सीखने के लिए की गई है। मादरी ज़बान के हुसूली जिस फितरी तौर पर होती है वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है। अब जो मादरी ज़बान है आपका, जिस फितरी तौर पर आप सीखते हैं वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में किया जाता है। लेकिन दीगर ज़बानों की आमोदिश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीक़ाकार को पेश किए हैं जो मंदरजा ज़ैल है। अब जो है दीगर ज़बान है उसकी आमोदिश अधिगम लर्निंग के लिए जो है जो माहिर लिसानियात है यानी भाषा विशेषज्ञ है, भाषा के पढ़ने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो तरीके यानी मुख्तलिफ तरीका जो पेश किए सामने लेकर के आया है वह मुंदरजा झेल यानी निम्नलिखित है। अब उनके बारे में बात करते हैं। कवायद तर्जुमे का तरीका। कवायद तर्जुमे का तरीका नंबर 1 में है गुफ्तगू का तरीका है, समई लिसानी जो तरीका वो है, साइलेंट वे तरीका है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, फितरी तरीका है आपका, फिर रास्त तरीका है, कम्युनिटी लैंग्वेज जो है उसके बारे में डिस्कस है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में साथियों नीचे हम लोग थ्योरी से कंप्लीट रूप से डिस्कस करते हैं। ये जो कवायद का तर्जुमे का जो तरीका है वो क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। कवायद तर्जुमे का जो तरीका है ये ज़बान सिखाने की रवायती तरीका है। क्या रवायती तरीका है, यानी कवायद से ज़बान सिखाना क्या है, एक रवायती तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। यानी जो है कवायद का जो तरीका है इसका जो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग में लेकर के आते हैं क्या है, एक ज़बान से दूसरी ज़बान यानी एक भाषा से दूसरी भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तर्जमे की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है। यानी क्या कहते हैं कि इसमें जो है तर्जमा करके इसका तर्जुमा करने के बाद इसका मदद लिया जाता है, दूसरी ज़बान सिखाई जाती है, जिससे सिर्फ आमोज़गार की लुगत पढ़ने और लिखने की सलाहियत पर ही परवान चढ़ती है। सुनने और बोलने की जो सलाहियत है वो दबी रह जाती है, वो नीचे रह जाती है। इस तरीका का इस्तेमाल पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान यानी हद्फ ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। ये क्या है, कवायद का तरीका। कवायद का तरीका में आपको अलग अलग तरीके से जो सिखाया जाता है, एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है, तर्जुमा की मदद से दूसरी ज़बान सिखाई जाती है। आमोज़गार क्या होते हैं, इसमें लुगत पढ़ने और लिखने की सलाहियत पर क्या हो जाता है, काफ़ी आगे बढ़ जाता है, लेकिन सुनने और बोलने की जो सलाहियत है उसकी वो काफ़ी नीचे रह जाती है। तो इस तरीक़ाकार का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि पहली ज़बान की मदद से हम दूसरी ज़बान को सीख सकें। अब जो गुफ्तगू का तरीका क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों कि गुफ्तगू का तरीका आपका क्या है। ये ज़बान सिखाने का ये तरीका काफ़ी कारगर माना जाता है। गुफ्तगू का जो तरीका है ज़बान सिखाने का काफ़ी यानी गुफ्तगू के ज़रिए से जो है एक बच्चा को आप काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। इसमें ज़बान सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में गुफ्तगू करके किया जाता है। यानी जो है
آپ جب بھی بچے کو سامنے بات کریں گے، زبان سکھائیں گے تو کیا کریں گے، آپ دوسری زبان میں گفتگو کر کے کیا کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ اس میں معلم بات چیت کے موضوع تعین کرتے ہیں، یعنی استاد جو ہے وہ استاد شکشک کے روپ میں جو رہتا ہے، ایک استاد کے شکل میں جو رہتا ہے آپ کے سامنے میں، وہ ایک موضوع، ایک وشے کو لے کر کے، ایک سبجیکٹ کو لے کر کے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، یعنی تعین کرتا ہے۔ جیسے ریلوے اسٹیشن پر آپ کو بول دے گا، عیدگاہ پر بول دے گا، شاپنگ مال پر بول دے گا، پوسٹ آفس میں بول دے گا، نوکری، یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو بول دے گا۔ اس پر آپ بات چیت کریں گے، جس سے آپ جو ہے زبان کو کافی بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ جو غلطیاں ہوں گی ان سبھی غلطیوں کو آپ یہاں سے دور کر سکتے ہیں۔ راست کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی ہے۔ راست کا طریقہ کیا ہے کہ اس طریقہ کے تحت جو کیا کرتے ہیں، دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی کیا کر سکتے ہیں، مدد نہیں لی جاتی ہے، اور آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے۔ آموزگار کو کیا کرتے ہیں، سیدھے ہی زبان سکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا کر سکتے ہیں، ایک چیز لیے کہ آپ جو ہے 3 کمپارٹمنٹ بنائے، کتنا کمپارٹمنٹ، 2 کمپارٹمنٹ بنائے، بیچ میں کچھ نہیں رکھے، اس سے سیدھے اس کو دے دیے۔ تو یہی کہتا ہے کہ زبان میں جو ہے راست کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری زبان کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی مدد نہیں لی جاتی، ہیلپ نہیں لیا جاتا ہے، اس کی سہایتا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو آموزگار ہے، جو ادھگم کرتا ہے، لرنر ہے، اس کو سیدھے طور پر زبان سکھائی جاتی ہے۔ حد زبان میں گفتگو کی جاتی ہے، جیسے بچے کو قلم دکھا کر کہنا، لیکن جو ٹھوس چیزیں ہیں اس کے لیے اس طریقہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قلم دکھا کر تو بچہ کیا گیا، قلم، آپ اس کو دکھائیں گے کاپی تو وہ کہے گا کاپی، اس کو دکھائیں گے کتاب تو وہ کتاب کے بارے میں کہیں۔ تو مجرد تصویرات کو سکھانا، مجرد جو تصویرات ہے اس کو سکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ طریقہ پہلی زبان مادری زبان کی آموزش کے لیے مفید ہے، یعنی جو ہے پہلی زبان مادری زبان جو آپ کا ہے اس کے لیے ادھگم کرنا، لرن کرنا، وہ کافی مفید، فائدہ مند، لابھ دائک پایا جاتا ہے۔ اب جو سمعی لسانی طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ساتھیوں، کہ سمعی لسانی طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کے تحت بات چیت اور مکالموں کے ذریعے زبان سکھائی جاتی ہے۔ یعنی سمعی لسانی طریقہ یہ ہے کہ اس کے تحت جو ہے بات چیت، مکالموں سے زبان کیا کیا جائے، سکھایا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں معلم کسی اقتباس کو، ایک اقتباس لیتا ہے، اس کو با آواز بلند پڑھتا ہے یا ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے سناتا ہے، پھر طلباء کی حصول یابی کی جانچ کرتا ہے۔ اس طریقہ میں سماعت کا اہم کردار ہے۔ اس میں چاروں قسم کی مہارتیں، کیا سمعی لسانی، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، چاروں قسم کی مہارتیں پائی جاتی ہے، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا فروغ پاتی ہے۔ سائلنٹ وے طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طریقہ میں معلم کا رول ایک معاون اور وسیلہ کا ہوتا ہے۔ کیا سائلنٹ وے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقہ میں جو معلم کا جو رول ہے، معلم جو کام کرتا ہے وہ کیا ہے، معاون اور وسیلہ ہوتا ہے، یعنی ذریعہ ہوتا ہے، جو آموزگار کی ضرورت کی تشفی کا کام کرتا ہے۔ کیا آموزگار کی ضرورت کی تشفی کا کام کرتا ہے۔ اس میں معلم متحرک اور خاموش رہتا ہے۔ معلم کیا رہتا ہے، بالکل سائلنٹ، کیا سائلنٹ تو خاموش، معلم کیا کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور زیادہ تر آموزگاروں کے درمیان بات چیت کو کیا فروغ دیا جاتا ہے، کس میں، سائلنٹ وے کے طریقہ میں۔ اب ٹوٹل فزیکل طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ساتھیوں، کہ ٹوٹل فزیکل ریسپونس آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس طریقہ کی کھوج ماہر نفسیات یعنی جیمز ایشر نے کی۔ ان کے مطابق آموزش کے لیے طلباء کا جسمانی اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے، کس میں، ٹوٹل فزیکل ریسپونس میں جو ہے اس طریقہ کی کھوج نفسیات نے کیا ہے، اور اس کے مطابق جو آموزگار ہے، جو ادھگم کرتا ہے، جو لرنر ہے، وہ جو طلباء ہوں گے اس کا جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر شامل ہونا ضروری ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس میں۔ اب فطری طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ساتھیوں، کہ آپ کا فطری طریقہ ہے کیا۔ اس طریقہ کی ایجاد جو ہے ٹریسی ٹیریل نے کی، کس کا، فطری طریقہ کا۔ فطری طریقہ کا جو ایجاد کس نے کیا ہے، ٹریسی ٹیریل نے کی۔ یہ طریقہ کر کے سیکھنے پر مبنی، کیا فطری طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ کر کے سیکھنے پر مبنی ہے۔ اس کے مرکز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر طالب علم ہے۔ کیا اس کے مرکز میں معلم یا کتابیں نہ ہو کر کے کیا ہے، طالب علم ہے۔ اس طریقہ کا نظریہ ہے کہ طالب علم غلطی کر سیکھتا ہے، یعنی جو طلبہ ہے فطری طریقہ میں، طلبہ کیا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز لکھنے میں غلطی، پڑھنے میں غلطی، اس کے میننگ میں غلطی، اس کے ورڈ میں غلطی، ان سب چیزوں میں غلطی کر کے پھر وہ ملاتا ہے، پھر اس کو سدھارتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں فطری طریقہ۔ کمیونٹی لینگویج طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب
कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग ये है आपका, इस तरीका में मुअल्लिम का जो रोल है एक मुशीर का होता है। क्या? एक मुशीर का होता है। आमोज़गाह पर जबान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है किसमें? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में। इस इजहार ख्याल एहतजाज जैसे मौज़ूआत का तालिब इल्म ज़बान अव्वल में फराहम करता है। इस तरीका में आमोज़गार खुद तय करते कि उन्हें क्या सीखना है, किसमें? कम्युनिटी लैंग्वेज में तलबा जो तरीका कार को खुद सीखता है। तो इस तरीके में जो आमोज़गार अधिगम करता होता है, जो लर्नर होता है, तलबा होते हैं, वो खुद तय करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किसमें? कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में। ऊपर से नीचे का तरीका, अब ये है ऊपर से नीचे का तरीका क्या है, उन सब चीजों के बाद में डिस्कस करते हैं। इस तरीका में आमोज़गार जबान के माना जानने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऊपर से नीचे का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है तलबा जो है जबान के जो माना है उसकी जानने के लिए साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। किसका? साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। नीचे से ऊपर का जो तरीका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नीचे से ऊपर का तरीका है क्या। नीचे से ऊपर का मुकम्मल तरफ मुकम्मल ये हिस्सा से मुकम्मल की तरफ मुंतकिल होता है। किससे? मुकम्मल की तरफ मुंतकिल होता है। इसमें पहले क्या होती है? हुरूफ तहजीब, फिर अल्फाज, उसके बाद कहानी और आखिर में जाकर के नज्म की तदरीस दी जाती है। किसमें? इसमें जो है पहले हुरूफ तहजीब होता है, फिर अल्फाज होता है, उसके बाद कहानी और आखिर में जाकर के नज्म की जो तदरीस दी जाती है। उन सब के बारे में बात किया है नीचे से ऊपर का तरीका में। तो साथियों आज के इस क्लास में हमने जो डिस्कस किया है तदरीस जबान के तरीके के बारे में बात किया, डिस्कस किया है। साथ में सारी चीजों का थ्योरीज मुकम्मल रूप में आपको मैंने दिखाया है। इससे आप अपने सवालात को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं इम्तिहानगाह में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और आगे क्लासेस आपको केएनई एकेडमी में लगातार मिलेगा। अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हम केएनई एकेडमी में लगातार आपको टाइम देंगे क्योंकि जो परेशानियां थी वो दूर हो चुकी है। तो साथियों कल के क्लास में फिर आपके साथ मिलते हैं, पीवाईक्यूज के साथ और दीगर भी चीजों के साथ भी मिलेंगे। जब तक थ्योरी क्लास कंप्लीट नहीं होती है तो हम लोग पीवाईक्यूज की तरफ नहीं जाएंगे। हिंदी की भी क्लासेस को लेकर के हम मिलने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं कल के क्लास में, फिर आप सभी साथियों से रुजू होते हैं।